जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो। माँ भगवती और लाला जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें। आज के नए वीडियो में माँ काली से जुड़ी हुई कुछ जानकारी मैं आप सभी लोगों के बीच लेके आई हूँ। बहुत से सवाल कमेंट में और कई लोग तो व्हाट्सएप में सवाल करते हैं माँ काली से जुड़े जुड़े अलग अलग बातों से। जैसा जिसने सुना, जैसा जिसने सोचा, जैसा मतलब सुनने में आया, कहीं पढ़ा लिखा जो भी किया मुझे नहीं पता है, मगर बहुत से सवाल लोगों के आ रहे हैं माँ काली से जुड़े हुए कि कहते हैं कि माँ काली बहुत ही खतरनाक है, माँ काली की पूजा में गलती हो गई तो माँ ये कर देगी, वो कर देगी, और माँ काली की पूजा करने वाला साधक ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता और जल्दी मर जाता है, या अगर पूजा में गलती हो गई मतलब पूजा पाठ ढंग से नहीं हुआ तो पागल हो जाता है। और माँ काली की पूजा में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे बातें मतलब समझ में नहीं आया मेरे कि इतना माँ काली को लेके इतना भय क्यों फैलाया जा रहा है जगह जगह। चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे किताबों के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से, देखिए माँ तो माँ है। मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, माँ के बराबर ममतामयी कोई भी नहीं है और माँ काली के जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं इन सारी बातों का खंडन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हाँ, मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल से और किसी किताब से, किसी मैगजीन से या कहीं से भी उठाकर सिद्धि साधना को अकेले मत कीजिए। बिना गुरु के सानिध्य में आए हुए सिद्धि साधना करेंगे और उसमें होने वाली त्रुटियों से माँ नाराज होती है, क्योंकि वह एक शक्ति है। माँ नाराज होती है मगर वह इतना कुछ तो नहीं करती जितना कुछ लोग कहते हैं, मगर हाँ नाराज होती है, कुपित होती है और उससे हमारे जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को मैं मानती हूँ, क्योंकि जब तक हमें किसी सिद्धि का, साधना का, किसी चीज़ का ज्ञान ना हो और हम वह करने चलें बिना गुरु के सानिध्य के, क्या भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे माला जाप करना है, कैसे आसन बांधना है, अगर हम अपनी मर्जी से बस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे इतना बताना असंभव है। जितना सिद्धि के नियम होते हैं, जितना मंत्र जाप के नियम होते हैं, इतना यूट्यूब पे बताना असंभव है। मैं खुद कह रही हूँ, असंभव है ये चीज़ें बताना। क्यों कहते हैं कि गुरु धारण कर लो? इसीलिए कहते हैं कि गुरु अपने बच्चों को एक पर्सनल तरीके से, अगर इतना सब कुछ यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा तो सभी लोग साधक ना बन जाए। इसलिए ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कहीं से भी उठा के सीधी साधना को मत कीजिए। मगर इन चीज़ों का मैं खंडन करती हूँ कि माँ कुपित हो जाती है, माँ नाराज़ हो जाती है, माँ ये कर लेगी, माँ वो कर लेगी। माँ कुछ नहीं करती है। माँ अपने बच्चों का अहित कहीं भी नहीं करेगी, कहीं भी नहीं। क्यों करेगी भाई? माँ है वो हमारी। माँ आप अपनी माँ से पूछिए, आपकी माँ क्या आपका बुरा चाहेंगी? नहीं। हमारी उस माँ से जरूर बात नहीं हो रही, मगर वो ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति है, वो हमारी माँ है। मैंने हमेशा कहा कि माँ को माँ की तरह पूजिए, माँ को माँ की तरह रखिए, माँ को भगवान मत समझिए। अपनी माँ की तरह प्यार दीजिए, अपनी माँ की तरह सेवा कीजिए। हमारे घर में अगर आज नमक रोटी है तो हम नमक रोटी ही माँ को देंगे। जरूरी नहीं है कि हम माँ के लिए कहीं से कर्जा करके किसी से पैसा लेके और माँ को भोग लगाएं। जी नहीं, माँ को वो भोग कभी भी स्वीकार नहीं होगा। माँ का बच्चा नमक रोटी खा रहा है और माँ को हम मक्खन का भोग लगाएं या लड्डू पेड़े का भोग लगाएं, पान पेड़े का भोग लगाएं, वो भी किसी से लेके,
माँ उस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। माँ है वो हमारी, क्यों बर्दाश्त करेगी? माँ अपने बच्चे का भरण पोषण के लिए आई है, अपने बच्चे की खुशी के लिए आई है, तो क्यों वो बर्दाश्त करेगी? फिर किसी का कहना था कि क्या घर में माँ काली की मूर्ति रख सकते हैं? माँ काली की मूर्ति रखने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ काली की साधना करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज़ का खंडन करती हूँ। देखिए, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली का तेज इतना खतरनाक है, इतनी उग्र शक्ति महाकाली है कि जो हमारे पाप पिछले जन्म के कुछ रह गए होंगे, बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ पे पिछले जन्म के कुछ पाप रह गए होंगे और इस जन्म में जो पाप हमसे हुए हैं जाने अनजाने, तो वह चीजें हमें रोकती है कि हम माँ की पूजा न करें, जिससे घर में कलेश बन जाता है। ताकि हम ये सोचें कि माँ काली, मैं तो माँ की पूजा कर रहा हूँ इसलिए मेरे घर में कलेश हो रहा है, मैं पूजा आगे नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा, क्या मिल रहा है मुझे माँ की पूजा करके जब घर में कलेश ही होना है। जो नेगेटिविटी हमसे जुड़ी होती है वह हमें माँ काली की पूजा करने से रोकती है, अगर हमारे घर में कला कलेश होता है तो। बातों को ध्यान दीजिएगा, न कि माँ की पूजा करने से ऐसा होता है। धीरे धीरे माँ की पूजा करने से हमारी सारी नेगेटिविटी माँ पे पूरा विश्वास रखने से खत्म हो जाएगी और हमारे घर में सुख और शांति और वैभव, तीनों चीज बहुत ही सौम्य तरीके से छप जाएगी। रही मूर्ति रखने की बात, जी आप घर में मूर्ति माँ काली की रख सकते हैं। हाँ, इतना कहूँगी कि अगर आप नहीं लाए हैं तो 2 फीट से ऊपर की मूर्ति को मत लाइएगा, और अगर आप ऑलरेडी मूर्ति ला चुके हैं और वह मूर्ति बड़ी है तो बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है, वो आपकी माँ है। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी माँ है, चाहे हम कमरे के बराबर बड़ी क्यों ना ले आए। अपनी माँ पे विश्वास रखना है। हम अपनी माँ को सौम्य तरीके से पूज रहे हैं, सौम्य तरीके से हमारी माँ हमारे घर में विराजमान रहेंगी, ठीक है। सारी बातों को नज़रअंदाज कीजिए, माँ भगवती महाकाली की सेवा कीजिए। माँ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मतलब मैं इतना सुनती हूँ माँ के बारे में कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि कैसे कोई माँ के लिए ऐसा सोच सकता है और कैसे कोई ऐसे कह सकता है। मगर कह भी क्या सकते हैं, सबके अपने अपने तथ्य हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ काली से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी।